वसुदेव की बहन अपने ही भतीजे श्री कृष्ण को, जो रथ के ऊपर चढ़ के पांडवों को इस पृथ्वी का साम्राज्य समर्पित करके महाराज युधिष्ठिर को सम्राट बना के द्वारका के लिए जाने के लिए तैयार हुए हैं। और उसी समय उत्तरा की विधवा सफ़ेद साड़ी में आना अनुचित था विदाई के समय विधवा का, परंतु वो बड़े संकट में थी। अपने जीवन की उसको परवाह नहीं थी, परंतु पांडवों के वंश और भक्ति के इस अंश की रक्षा के लिए भगवान के सामने प्रार्थना करने आई। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से सबके सामने भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को और उत्तरा के उदर में भावी परीक्षित की रक्षा की। ये देखकर कुंती महारानी से रहा नहीं गया, वो भगवान के आगे आकर स्तुति करने लगी। और इस स्तुति में कल कुंती महारानी तुलना कर रही है कि भगवान श्री कृष्ण आपने अपनी माता देवकी से भी अधिक मेरी रक्षा की है, मेरे पुत्रों की रक्षा की है, क्योंकि मैं विधवा थी। और फिर आज का ये श्लोक बिल्कुल विपरीत भाव है, जिसमें कुंती महारानी कहती हैं ऐसे संकट और विपत्तियां और दुख भले बार बार आए। तो भगवान कहते हैं भुआ दुख भोगते भोगते आपके मुख से दुख क्यों निकल रहा है? अब तो आपका पुत्र सम्राट बना है, अब तो आपके जीवन में सुख आ गया है। आप गलत तो नहीं मांग रही हैं? बोला नहीं, मैं सोच समझ के मांग रही हूं। क्या मांग रही है सुनिए। विपद्धा संतो ताः सश्वा तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्या अपुनर्भव दर्शनम विपद संतो तः सश्व विपद संतो तः सश्व तत्र तत्र जगद्गुरो तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यतस्या भवतो दर्शनम यतस्या अपुनर्भव दर्शनम अपुनर्भव दर्शनम विपद संतो तः सश्वा तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यतस्या अपुनर्भव दर्शनम। तो अब इस श्लोक में कुंती महारानी कह दिया विपदा। विपदा का मतलब दुख, तकलीफ, संकट, विपदाएं, कष्ट। संतु तहा वो सब शाश्वत बार बार आए। शाश्वत का मत बार बार जो पहले हमको कष्ट आए ऐसे कष्ट बार बार आए। भगवान ने तो आश्चर्य जगह क्या मांग रही है? आज तक किसी ने भगवान से दुख नहीं मांगे, तो क्या दुख मांग रही है कुंती? बोले नहीं, कोई दुख नहीं मांग रही, भगवान का दर्शन मांग रही है। परंतु दर्शन की जो 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 मूल्य है, कीमत है, वो दुख है।
तत्र तत्र जहां भी हम हो, जिस स्थिति में भी हो, जब भी कैसे भी हमको वो दुख बार बार आए, जगत गुरु, आप जगत के गुरु हैं। वंदे कृष्ण जगत गुरु। इसका अर्थ है कि आप हमारे भी तो गुरु हैं, और गुरु रक्षक होता है। अगर ये संकट आप हमको देते हैं तो इसमें आपका कोई उद्देश्य है, और इन संकटों से हमें लाभ क्या है? भवतो दर्शनम यत् स्यात्। जब जब हमें कष्ट हुआ, जब हम संकट में आए, आप आए, आपका दर्शन मिल गया। बोला मेरे दर्शन से क्या लाभ है? अपुनर्भव दर्शनम। तो फिर वापस आपके दर्शन के बाद दोबारा जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा, शरीर में आना ही नहीं पड़ेगा, तो हमेशा के लिए दुख नाश हो गए ना। तो ये श्लोक का श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़े उससे पहले प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ते हैं। मैं चाहती हूँ, कुंती महारानी कहती है, कि जो जो हमें पहले संकट, विपत्तियाँ, दुख, तकलीफ़ें आई, वो बार बार आए, क्योंकि उनके आने पे आपका दर्शन होता है, और जिसको आपका दर्शन होता है उसको बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं जाना पड़ता। इसके आगे वाले 9वें अध्याय में भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं कि आप धर्मराज हो, आप पांचों भाई धर्म के ऊपर चलते हो, ब्राह्मण सेवी हो, ब्राह्मण आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, उनका आशीर्वाद सदा आपके साथ है, और इन सब के ऊपर भगवान साक्षात स्वयं श्री कृष्ण आपके सखा, सारथी, सचिव, सब कुछ है। फिर आपके जीवन में इतनी तकलीफें क्यों आई? इतने संकट क्यों आए? इतना जिसको सुविधाएं हो, भगवान जिसका साथी हो, उसको तकलीफें क्यों आती है? तो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर नहीं दिया। भीष्म पितामह उत्तर देते हैं कि काल बड़ा बलवान है, समय सब एक जैसा नहीं रहता, और हर एक के जीवन में दुख का समय भी आता है, सुख का समय भी आता है, वो उसके कर्मों का होता है। तो भीष्म पितामह ने कहा काल के कारण आपके जीवन में संकट आए, और फिर भीष्म पितामह ऐसे उंगली उठाकर कृष्ण जो खड़े थे सामने उसको ओर करके कहा, ये काल इसके बस में है, ये काल इसके इशारे से काम करता है। इसका अर्थ कि आपके जीवन में जो विपत्तियां आई, संकट आए, कष्ट आए, वो सब इसके ही इच्छा से आए, ये आपके कर्मों के नहीं है, ये इसकी इच्छा से आए हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा इनकी इच्छा से आए हैं तो हमारा तो भाई है, हमें पता क्यों नहीं लगा? बोला इसके मन की बात तो शंकर, कपिल, नारद भी नहीं जानते, तो हम और आप कैसे जान सकते हैं? तो भाई क्यों भगवान अपने भक्तों को ऐसी परीक्षा लेते हैं? तो इसका उत्तर है कि मूर्ति बनाने वाला पत्थर के ऊपर हथौड़े से और चीजल से उसको काटता क्यों है? तो सुंदर मूर्ति बनेगी तभी तो पूजा के लायक बनेगी। सोने को आग में डाल के तपाता क्यों है? वो साफ हो जाए, कुंदन हो जाए। ऐसे भगवान अपने भक्तों को परीक्षा से निकालते हैं, एक तो उनको चमकाने के लिए, एक उनकी विश्व में ख्याति करने के लिए। तो आज तक पांडवों को किसी ने बुलाया है? 5000 साल पुरानी कथा है, लेकिन पांडव आज अमर हो गए कि नहीं हो गए? तो ये जो पांडवों के जीवन में या किसी भी भक्त के जीवन में जो संकट आते हैं, वो असल में उसके शोधन के लिए है, उसको पवित्र करने के लिए है, उनको शुद्ध करने के लिए है, और उनसे उनकी ख्याति बढ़ती है।
वो अमर हो जाते हैं। और भगवान ऐसे भक्तों को अमर करने के लिए ऐसी परिस्थिति से गुजारता है। तो पांडवों के कष्ट उनके कर्मों के नहीं थे। पांडवों के कष्ट भगवान श्री कृष्ण की ओर से उनको विश्व विख्यात करके महान भक्तों की श्रेणी में और अपने आप को कृष्ण को भक्त वत्सल के रूप में विश्व के अंदर प्रसिद्ध करना था। कहते भगवान श्री कृष्ण को, भगवान को देखना है तो पांडवों के पास जाकर देखो कि उनका कैसे वो सारथी बनता है, कैसे उनका सचिव बनता है और कैसे उनकी रक्षा करता है। जन्म से पहले बच्चे परीक्षित की रक्षा कर दी और कल हमने पढ़ा हर संकट में सबकी रक्षा की भगवान श्री कृष्ण ने, हर हाल में रक्षा की। तो ऐसा भगवान जो भक्त वत्सल है, इसका दर्शन करना है तो पांडवों के साथ भगवान का जो पांडवों के साथ भगवान का आदान प्रदान है उसको देख लो तो भगवान का क्या अर्थ है समझ में आएगा। ब्रह्म ज्ञानियों को समझ में आएगा, लेकिन ब्रह्म किसी की सहायता करने नहीं आता। परमात्मा भी सबके हृदय में बैठा है, साक्षी है, टुकर टुकर देखता रहता है, आपकी सहायता नहीं करेगा। भगवान मात्र है जो आपसे आदान प्रदान करते हैं, आपके भाव के प्रति उत्तर देते हैं। आपको देखना है तो पांडवों के पास भगवान क्या होता है, पांडवों के संग में क्या उन्होंने किया है, जाके देख लो। इससे भाई भक्तों के जीवन में भी बहुत संकट आते हैं। पांडव तो बहुत पुराने हो गए, अभी भी भक्तों के जीवन में बहुत से संकट आते हैं, बहुत विपत्तियां आती हैं। इसलिए विशेष रूप से ब्रह्मा ने प्रार्थना में कहा है कि हम अपने जीवन में आने वाले सब संकटों को अपना भाग समझ के सहते रहेंगे। आपकी कृपा के हमेशा आपकी कृपा को पाने के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे, दुख भोगते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, मन से, वचन से, कर्म से आपकी सेवा में लगे रहेंगे। तो हमें विश्वास है कि जैसे पुत्र अगर जीता रह जाए तो पिता की संपत्ति उसको मिल ही जाती है, ऐसे हमारे को भी आपके चरणों की सेवा मिल जाएगी। ये भक्त के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि कष्ट में भगवान को छोड़ना नहीं है। लोग क्या है, जब लाभ होता है तो भगवान की पूजा करते हैं, जब दुख होता है तो भगवान को छोड़ देते हैं। हमने सुना है, प्रभुपाद ने कहा था दूसरी महाभारी लड़ाई के समय सबने भगवान को प्रार्थना की थी कि हमारे बच्चे लड़ाई में जा रहे हैं, बच के आए। अब लड़ाई में जाने वाले सब थोड़ी बचेंगे, कोई तो मरेंगे, कोई रुई की गोलियां थोड़ी है कपास की। तो जिनके बच्चे मर गए उनको भगवान के ऊपर विश्वास उठ गया कि भगवान है ही नहीं, नास्तिक हो गए। तो ये तत्कालीन थोड़ी देर के लिए भगवान की पूजा लाभ के लिए करते हैं, वो कच्चे भक्त हैं। परंतु संकट में भी भगवान को याद करते हैं। इस श्लोक के भाव को गुरबाणी में, जो गुरुओं की वाणी है सिखों की, उसमें बहुत अच्छा इसी श्लोक को लेके लिखा है, दुख दारू सुख रोग भया। दुख दारू मतलब दुख दवाई है, सुख रोग भया, सुख बीमारी है। क्यों? कि सुख में भगवान भूल जाता है और भूख भगवान को भूल गया तो बीमार हो गए। और दुख दारू है क्योंकि दुख में भगवान याद आते हैं, इसलिए वो तो हमारा दुख हमारे को अच्छा लगता है। सुख सपना आने जाने वाला है, सदा रहने वाला नहीं है। दुख में भगवान की स्मृति सदा होती है। हम ये अपने जीवन के अनुभव से कहते हैं, इतना चलते फिरते इतना दर्द होता है
तो सारा दिन जबान से बोलते हे राधे, हे कृष्ण, हे गोपाल, हे गोविंद। अब बिना जप के भी नहीं तो दिन में 1000 बार से ज़्यादा मुख से भगवान का नाम निकलता है। हम उठते बैठते, अब उठेंगे तो भी कहेंगे हे राधे कृष्ण, हे राधा श्याम सुंदर, हे गो कृष्ण बलराम, हे गोपाल, हे गौर निताय। क्योंकि दर्द इतना है कि हर समय उठते उठते भगवान की याद आती है, और जब ठीक हो जाते हैं तो भगवान भूल जाते हैं। इसका मतलब दुख भगवान को याद दिलाने वाला है। सुख में समरे सबको, दुख में समरे न कोई, ना दुख में समरे सबको, सुख में समरे न कोई। ये सुख में समरे तो दुख काहे को होए। भाई दुख में तो सभी भगवान की प्रार्थना करते हैं, सुख में कोई नहीं करता है। अगर सुख में करें तो दुख आएगा ही नहीं। तो अब श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य इसके ऊपर देखते हैं। चक्रवर्ती पाद ने लिखा है, संकट आपदाएं आशीर्वाद है भगवान का। ये सारे संकट आपदाएं बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे लिए, कुंती महारानी कहती है। हे जगत गुरु, आपने हमारे को लाभ दिया, हमारा भला किया। कैसे? क्योंकि हम अस्थिर हो जाते, स्थिर नहीं रहते। क्यों स्थिर नहीं रहते? क्योंकि भौतिक भोग, राजपाठ मिला हुआ है, ये तो हमारे को अंधा कर देता, इसका नशा चढ़ जाता हमारे ऊपर। और आपने अच्छा किया कि इन दुखों का मरहम लगा दिया, तो हमारे अंदर अस्थिरता नहीं आई और इस बड़े ऐश्वर्य का नशा नहीं चढ़ा। आपके दुख ने दवाई का काम किया, मरहम का काम किया है। इसलिए ये आपकी कृपा हम मानती हैं। माता जी कहते हैं हम आपकी कृपा मानते हैं। भले ये दुख आए परंतु आपका दर्शन तो हुआ ना, और आपका दर्शन सब दुखों से मुक्त करने वाला है। भगवान का दर्शन दुखों से मुक्त करने वाला है। ये चक्रवर्ती पाद ने लिखा है, ये दुख हमारे लिए आशीर्वाद है। श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य को शुरू किया है भगवत गीता के एक श्लोक से। चतुर्विधा भजते माम जना सुकृति नो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतऋषभ। इस श्लोक को प्रभुपाद ने लिखा है। सामान्य रूप से 4 प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं। जो दुखी होते हैं, जो निर्धन होते हैं, जो जिज्ञासु होते हैं और जो ज्ञानी होते हैं। ये 4 जाते हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, दूसरे जो अपने कर्मों के कारण दुख भोग रहे हैं वो कभी भगवान के पास जाते ही नहीं। ये कम से कम भगवान के पास तो जाते हैं, चाहे इनकी इच्छाएं हैं फिर भी जाते तो है। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये क्यों जाते हैं? क्योंकि ये सुकृति है। इसका मतलब इन्होंने पुण्य किए हैं। जिसके जीवन में पुण्य होते हैं वही भगवान के पास जाता है प्रार्थना करने। पुण्य नहीं है तो भगवान के पास नहीं जाएगा। ये दूसरा एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध भगवत गीता का श्लोक है। अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व नुमो निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिनके पाप नाश हुए हैं और पुण्य उदय हुए हैं वो दृढ़ता से मेरी भक्ति करता है। इसका मतलब अगर भक्ति में दृढ़ता आई है तो पाप नाश हो गए हैं और भक्ति जनित पुण्य उदय हो गए। भागवत के दूसरे श्लोक में मंगलाचरण में लिखा है, भागवत सुनने के लिए आने वाले के हृदय में भगवान आके बैठ जाते हैं। अभी आया है घर से कि मैं भागवत सुनने जा रहा हूँ, आया भी नहीं है उससे पहले भगवान आते हैं। लेकिन उसके पीछे एक नाम शब्द और लिखा है, सुकृति भी, कृति भी। जिसके जीवन में कोई सुकृति कोई पुण्य हुआ होगा तब ये आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।
आएगा तो भगवान मिलेगा, लेकिन आएगा ही नहीं क्योंकि उसका पुण्य ही उदय नहीं हुआ। तो पुण्य जो है हमारे जीवन में आते हैं तभी हम संकट में, और कोई सहारा नहीं, भगवान के चरणों का सहारा लेते हैं। ये प्रभुपाद जी का कहना है। जो पुण्य आत्मा है वही ये कार्य कर सकती है, पापी के लिए संभव नहीं है। इसलिए 4 और लिखे हुए हैं भागवत गीता में, जो कभी भगवान का शरण नहीं लेते। दुष्कृतिनो, जो दुष्ट हैं, जो पापी हैं, जिनके पुण्य है ही नहीं, वो तो कभी भगवान के शरण में नहीं जाते हैं। कौन से है वो? दुष्कृतिनो मूढ़ा नराधमा माया परत ज्ञान आसुरीम भावम आश्रिता। 4 ऐसे ही है ना। जो मूर्ख हैं, गधे की तरह सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं लेकिन भगवान के पास नहीं जाते। मूढ़ा नराधम, मानव में सबसे नीच है। इसको प्रभुपाद जी लिखते हैं 99% मानव इस धरती पे नराधम है, क्योंकि कोई संस्कार ही नहीं करते। जब संस्कार ही नहीं है तो नराधम हो गया, तो नर रहा ही नहीं। 99% नराधम है, प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखा है। और फिर माया परत ज्ञान, बड़े बुद्धिमान है, पढ़े लिखे हैं, बड़े वैज्ञानिक हैं, लेकिन उनकी बुद्धि भगवान ने हर ली है। भगवान की ओर नहीं आते हैं, अपने अहंकार में, अपनी प्रतिष्ठा में अटके रहते हैं। और आसुरीम भावशार्ता, जो भगवान के द्वेषी है, असुर है, जो भगवान को निराकार कह के और कहते हैं कि भगवान का न रूप है न रंग है, ये असुरी भाव है। वास्तव में भगवान के प्रति ऐसा भाव अच्छा नहीं है। तो तो कभी भगवान के पास जाएंगे ही नहीं। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, ये तो भगवान, इसलिए वह भगवान के चरणों का स्मरण करते हैं, और जो भगवान के चरणों का स्मरण करता है वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। अब प्रभुपाद ने एक श्लोक लिख दिया है भागवत का, लिखा नहीं है यहाँ, लेकिन उसको तात्पर्य सारा वो लिखा है, जिसमें लिखा है भगवान आपके चरण कमल एक सुदृढ़ नौका है इस भव सागर को पार करने के लिए। आप भगवान के चरणों का ध्यान, अब समझते हैं भगवान के चरणों का ध्यान कैसे करना है। जब मंदिर में जाते हैं तो पहले दर्शन भगवान के चरणों का करना चाहिए। भगवान के चरण सुदृढ़ नौका है, जिसके ऊपर एक नौका, नाव में तो चढ़ना पड़ता है ना, भगवान के चरणों की नौका पे चढ़ना नहीं है, केवल उसका ध्यान करना है। हमने कहा था, उन्होंने भी उस दिन छापा नहीं, भगवान के चरणों में कुछ चिन्ह हैं, कोई 18 के करीब चिन्ह है भगवान के दोनों चरणों में श्री कृष्ण के। जब अंकुश, वज्र, ध्वजा, कमल, षटकोण, स्वस्तिका, ऊर्ध्व रेखा, चक्र, आकाश, शंख, वृना, प्रत्यंजा के धनुष, त्रिकोण, कलश, मत्स्य, गौवत्स, पद चिन्ह, ये दोनों भगवान के चरणों के निशान हैं। एक एक निशान को याद करने से एक दोष का निवारण होता है। अंकुश का ध्यान करो तो मन जो हाथी की तरह मतवाला है वो बस में आ जाएगा। वज्र का ध्यान करो तो पापों के पर्वत जीवन के हैं, तो वज्र से जैसे पाप के पर्वत चूर्ण हो जाते हैं, ऐसे सारे पाप नाश हो जाएंगे। तो ये भगवान के चरणों के चिन्ह को सामने फोटो सबके निकले होंगे। बलराम जी के हमने कहा था, उन्होंने छापे नहीं। बलराम जी के जयंती पे हमने कहा था बलराम जी के चरण के चिन्ह देख लो और उन चिन्हों का ध्यान करो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह हैं, आप देखो, फोटो मिल जाएगा आपको, अभी भी नेट में ढूंढो कृष्ण के चरण कैसे है, ये सब उसमें मिलेंगे। ये सब निशान, सीधे पाँव में, उल्टे पाँव में क्या क्या निशान है वो सब मिल जाएंगे। और हर एक
चिन्ह का बहुत बड़ा ध्यान करने से दोष का निवारण होता है। तो ये भगवान के चरण कमल प्रभुपाद जी लिखते हैं एक नौका है भवसागर को पार करने की। तो क्या होगा, भवसागर कैसे पार होगा? क्या भगवान के चरण नाव की तरह चलेंगे? नहीं, बोला नहीं। गौवत्स पद चिन्ह, गाय के बछड़े के खुर जितना समुद्र, सारा संसार जो है सागर, ये बछड़े के खुर में पानी जितना छोटा हो जाएगा और छोटा बच्चा भी उसको पार कर सकता है। इसका मतलब भगवान के चरणों का ध्यान संसार सागर को सुखा देता है, उसका नाम निशान भी नहीं रहता, इतना छोटा हो जाता है। और फिर लिखा है नहीं तो इस संसार में विपदिम पदम पदम, एक एक कदम कदम के ऊपर संसार में संकट है। पदम पदम विपदिम, पद 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 के ऊपर विपदा है। परंतु जिसने भगवान के चरणों का आश्रय लिया है, सुमरण किया है, उनके लिए यह संसार गाय के बछड़े के खुर में पानी जितना छोटा हो जाएगा और बच्चा भी लांग के जा सकता है। ये भागवत का श्लोक है। इस तात्पर्य पढ़ने के समय पहले तो समझना चाहिए कि ये श्लोक है, फिर कौन सा श्लोक है उसको ढूंढना चाहिए और ढूंढ के इसके कोने में लिखना चाहिए। भविष्य में तात्पर्य पढ़ने का विधि ये है। तो ये है तपाद पल्व, क्या श्लोक याद है? माइक्रोफोन दो। मुरारे तव पाद पल्व, और ये है भी तव पाद पल्व। कहाँ? हरे कृष्णा। समाश्रिताय पाद पल्लव करो, समाश्रिता ये तव पाद पलम पल्व, पल्व मतलब नौका। महत्पदम पुण्य यशो मुरारी, महत्पदम यशो मुरारी, वत्सपदम परम पदम, वत्सपदम परम पदम, ये गाय के बछड़े के खुर के जितना खड्डा हो जाएगा। पदम पदम विप्राम नटेश, पदम पदम विपदान नतेषाम, उनके लिए कदम कदम के लिए, कदम कदम के ऊपर कोई संकट नहीं है। कहाँ है ये, कौन सा है? इसको सर्च करो, मैं समझता हूँ। या तो ब्रह्मा जी की तो स्तुति में नहीं है। कौन से में? 10-14 ब्रह्मा का स्तुति है ना। तो मैं कहा ब्रह्मा की स्तुति में अंदाज अंदर से लग रहा है कि है क्या, तो ब्रह्मा स्तुति में है। ये ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। इसको देखो, प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं वो शास्त्र को लिख रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो वास्तव में शास्त्र है उसको ऐसे का ऐसे लिख रहे हैं। 10-14 53 58। अब एक और भगवत गीता से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये भौतिक जगत को भगवान ने भगवत गीता में दुख से भरा हुआ कहा है। अब कहाँ कहा है ये तो सबको मालूम है। दुखालयम शाश्वतम, ये दुख का सागर है और अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है। कम बुद्धि वाले लोग इस दुनिया में सुख के लिए कोई न कोई योजना बनाने का प्रयास करते हैं, जब भगवान कहते हैं इसमें सुख है ही नहीं। वो योजनाएं बनाते हैं, उनको ये मालूम नहीं है एक और जगह है जहां आनंद है, यहां नहीं है। भगवान के धाम में आनंद है, ये वो नहीं जानते हैं। इसलिए जो कम से कम समझदार है, पागल नहीं हुआ है, बुद्धिमान है, उसका ये कर्तव्य है कि भौतिक जगत के
विपदाओं से, संकटों से, परेशानियों से विचलित न हो। वो हर हाल में आएंगे, सबको आती हैं। अब सबसे बड़ा संकट है मृत्यु। वो तो सबको आने वाला है, कोई उससे बचने वाला तो है नहीं। अब ऐसा कोई दुनिया में है नहीं जिसके घर में मृत्यु हुई नहीं हो, है क्या कोई? हाँ, मृत्यु परस्पर सर्वत्र। कहते हैं भाई कोई जगह किसी चीज के लिए मशहूर होती है भाई, और आपके क्या हो गया, ये बंद हो गया। स्लाइड करिए ऊपर की तरफ। नहीं, पर ये हाँ, ऊपर की तरफ। फोन कोई कर रहा है, क्यों कर रहा है मालूम नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रभु मैं क्लास दे रहा हूँ अभी, मैं आधे घंटे में फोन करता हूँ। संकट सबको सब समय आना है, और बड़े से बड़ा संकट मृत्यु है। और लिखा है कि भाई कोई जगह में कोई चीज़ मशहूर होती है, रेवाड़ी में रेवड़ी मशहूर है कहते हैं, चलो भाई यहाँ का गोलगप्पा मशहूर है, यहाँ की कचौरी मशहूर है, ऐसे कई जगहों के एक से चीज़ है जो सब जगह मशहूर है, मृत्यु। कोई जगह ऐसी दुनिया में खाली नहीं है जब कभी मृत्यु नहीं हुआ हो। और ये 11वें स्कंद भागवत में लिखा है कि मृत्यु परस्पर सर्वत्र। ऐसी कोई जगह दुनिया में नहीं है जब मृत्यु नहीं हुआ। एक बुढ़िया का बेटा मर गया था, किसी ने कहा महाराज बड़े बुद्धिमान हैं और पहुँचे हुए हैं, ये पानी पढ़ के देंगे तो बच्चा जीवित हो जाएगा। चली गई महाराज के पास, महाराज आप पानी पढ़ देंगे तो बच्चा जीवित हो जाएगा। बोला हाँ। बड़ी खुश हो गई। महाराज ने कहा पानी लेके आओ। बोला जाती हूँ। बोला उस घर से लेके आओ जिस घर में कोई मृत्यु नहीं हुई हो। वो बेचारी जल्दी में गई, 10-12 घर में सबसे पूछा, बोला तुम्हारे घर में मृत्यु हुई है? बोला हाँ हुई है। तो पूरे शहर में एक भी ऐसा घर नहीं था जहाँ मृत्यु नहीं हुई है, पानी मिला ही नहीं। बाबा ने बोला क्यों? बोला तब समझ में आया कि मेरे अकेले घर में मृत्यु नहीं हुआ है, सब घरों में होता है। मैं अकेली नहीं हूँ जो दुख भोग रही हूँ, सारी दुनिया भोग रही है। तो ये बहुत बड़ा संकट सबके लिए इस दुनिया में है। कोई इसलिए ये दुर्भाग्य है, इस संसार में आए हैं तो दुख भोगना पड़ेगा। ये हमने गलत फैसला कर लिया है, इसको बैड बार्गेन है। ये बैड बार्गेन है, ये शरीर मिला है यही बैड बार्गेन है। इसमें सुख कितना है और दुख कितना है बताओ। सिर्फ जबान में कुछ खाते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपके अंदर में गुर्दा नाचता है क्या? नहीं। जिगर नाचता है क्या? नहीं। सारे शरीर के अंदर बहुत बड़े अच्छे गदेले पे सोए हो, इतनी छोटा सा सुई लग जाए तो सारा पूरा दुख चला गया। तो दुख तो है, इसमें सुख तो है ही नहीं। इतना सुख है, बाकी सब दुख ही दुख भरा हुआ है। ये तो दुख का पोटड़ी है, इसमें सुख नाम मात्र है। और उस नाम मात्र सुख के लिए हम इतना सारा दुख भोग रहे हैं, और सब भोग रहे हैं। तो अब प्रभुपाद लिखते हैं ये तो आना ही है दुनिया में। सफरिंग ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ अनअवॉइडेबल misfortune, one should make progress in spiritual relation because there is mission of the। इन संकटों के बीच में जो साहसी अध्यात्मिक मार्ग के ऊपर उन्नति करता है वो बुद्धिमान है, क्योंकि वो जीवन के लक्ष्य को जानता है। अब प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं ऐसा सरल
कि जीव आत्मा दुख सुख से परे है, वो तो सच्चित आनंद है। तो फिर ये दुख क्यों लगता है? बोला स्वप्न में कोई सोया हुआ हो और देखे कि मेरे को कोई शेर मेरे ऊपर धाड़ता आया है, मेरे को मार रहा है और चिल्लाए अरे मेरे को शेर ने मार दिया, स्वप्न खुल जाएगा तो न शेर है न कहीं चोट लगी है। ये तो स्वप्न का दुख था और उठने के ऊपर चला गया। ऐसे ही संसार में हम सब स्वप्न में सोए हुए दुख भोग रहे हैं। अगर आत्मा के स्तर पे जाग जाएं तो कहेंगे ये तो शरीर दुख को शरीर को आया है, मैं शरीर थोड़ी हूं, मैं तो आत्मा हूं। ये शरीर बना ही दुख भोगने के लिए है, ये दिया ही हमारे को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। एक महाराज के सामने, ये महाराज का आश्रम था, कोई कहता था महाराज ये तो आपका बहुत बड़ा निंदा करता है, आपको बुरी गालियां दे रहा है। महाराज ने कहा नहीं नहीं, ये मेरे को जानता नहीं है, ये क्या मेरे को गाली देगी। महाराज आपका नाम लेके कहता है, बुरा भला कहता है। महाराज ने कहा भाई वो इस शरीर को बुरा भला कहता होगा, वो मेरे को आत्मा हूं जानता है क्या? शरीर को मैं कौन सा अच्छा मानता हूं? मैं ही कहता हूं शरीर दुख का कारण है, वो जो कह रहा है कहने दीजिए। अब मैं आत्मा हूं ये तो वो वहां जानता भी नहीं है, तो मेरा क्या बुराई करेगा? वो मेरी बुराई नहीं कर सकता। ये लगता है काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है मालूम नहीं। कॉल आ रही है। हाँ कॉल आ रही है ना बार बार, लाइट मोड पे डाल दो, मैं वाईफाई कनेक्ट कर दूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कुंती महारानी ये प्रार्थना इसलिए कर रही थी कि राजपिता पुत्र सम्राट बने, लेकिन भगवान जा रहे थे, तो ये सुख भगवान से जुदाई का कारण हो गया ना। तो जो भगवान से अलग करे उसको सुख कैसे माने? इससे तो दुख अच्छे थे जब आप तो मिले थे ना, दुखों में तो आप हमारे साथ थे, अब हमको सुख आए, आप हमको छोड़ के जा रहे हैं। आगे कुंती महारानी कहेगी इतने सारे युद्ध के अंदर जो मारे गए हैं, उनके जो आने वाले वंशज वो हमारे शत्रु हो जाएंगे, हमारी कौन रक्षा करेगा? आप हमको किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? लेकिन इसके बाद जो 2 श्लोक हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस श्लोक में लिखा ये है कि दुख में भगवान याद आता है, तो अब कुंती महारानी कहती है सुख में भगवान याद आ ही नहीं सकता। इसके बाद वाला श्लोक है, उसमें 4 प्रकार के लोग भगवान का नाम भाव से ले ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। भगवान के मंदिर में जाके प्रणाम करेंगे ही नहीं। दुखी लोग तो जाके करेंगे, सुखी लोग हमने बहुत देखा है, मंदिरों में बड़े बड़े मंत्री लोग आते हैं, ऐसे डंडे की तरह खड़े होते हैं, माला उसके गले में डालो, लगता है भगवान को दर्शन देने आए हैं। एक भी प्रणाम करते हुए हमने आज तक नहीं देखा। ज्यादा से ज्यादा ऐसे जैसे मुसीबत आ गई है उसके ऊपर, कोई वो भगवान का नाम ले ही नहीं सकता। प्रणाम किसी को मैंने आजकल करते देखा नहीं। इतने बड़े लोग हमारे मंदिरों में आते हैं, आदर के साथ उनको बिठाते हैं, माला पहनाते हैं, लेकिन भगवान के सामने आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए या कीर्तन में भगवान का नाम लेते हुए बहुत नहीं के बराबर कोई एक आधा भागे से हो तो हो, नहीं तो नहीं हो सकता। हाँ अच्छा है, कोई करेगा तो अच्छी बात है। इसका मतलब उसको नशा नहीं है अपने पद का, अपनी विद्या का, अपने धन का, अपने बल का नशा होता है। हम शुरू में जब मंदिर जाते थे तो ऐसे खड़े रहते थे, प्रणाम नहीं करते थे।
अब देखते हैं सब जो लोग हैं, आम लोग हैं, हम तो डॉक्टर पढ़े हुए हैं, ये कॉलेज, बड़े मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, लोग हमारे बाहर के इंतज़ार करते हैं मिलने के लिए। तो हमने देखा कि हम जाते थे मंदिर में, प्रणाम नहीं करते थे। फिर मैंने सीखना कहीं से भी अच्छा लगता है। मैंने एक मेरे प्रोफेसर को देखा जो मुझे पढ़ाता था, वो मुसलमान था, वो रोज़ नमाज पढ़ता था, मैं देखता था उसको। वो तो दिन में 5 बार माथा सर पे, वो नीचे ज़मीन पे लगा रहा था। तो मैंने कहा जब मुझसे बड़ा मेरा प्रोफेसर भगवान को प्रणाम कर सकता है तो मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। तब दूसरे दिन जब मैं गया तो फिर मैंने भगवान को मंदिर में प्रणाम करना शुरू किया। तो प्रेरणा कहीं से भी मिले, लेकिन मिलनी चाहिए, नहीं तो ये पद, प्रतिष्ठा, धन, मान, ये हमको भगवान के निकट नहीं जाने देते। और भाव से भगवान का नाम भी नहीं लेंगे, एक भाव से, हृदय से भगवान का नाम निकले वो भी संभव नहीं। लेकिन दुख में भगवान का नाम हृदय से निकलता। अजामिल को संकट था, मृत्यु का भय था, सामने यमदूत खड़े थे, तो उसके मुख से नारायण ऐसा निकला हृदय से कि वैकुंठ से भगवान ने अपने 4 दूत भेज दिए उसकी सहायता के लिए। ऐसा नाम भगवान का सुख में नहीं निकलता, दुख में निकलता है। तो कुंती महारानी की इस प्रार्थना का हमारे जीवन में ये महत्व है कि हमको संकट जीवन में आए तो घबराना नहीं चाहिए, भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं तो बड़ा पापी, अपराधी, पता नहीं कितने जन्मों का हूँ, थोड़ी सी तकलीफ आपने हमको दी है, हम समझते हैं कि आपने ये कृपा की है, आप हमारा हृदय शुद्ध करना चाहते हैं, ये हमारी पवित्रता के लिए आपने दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको भूले नहीं, ये एक कृपा करना कि हम आपकी सेवा में पीछे न हटें, ये कृपा करना। ये प्रार्थना जो है बहुत अच्छी प्रार्थना, ये भी ब्रह्मा जी की है कि ये भक्त के लिए हर हाल में, हर संकट में भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर रहने के लिए तत्पर रहे और प्रार्थना करता रहे कि दया कीजिए, दया कीजिए, मैं अपने पापों को भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपके चरणों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपको मैं कभी आपकी भक्ति को नहीं छोड़ूंगा, आपके सुमरण को नहीं छोड़ूंगा, ये दुख मेरे को आपसे अलग नहीं कर सकते। इतना बड़ा दृढ़ संकल्प हो, कैसी भी परिस्थिति में भगवान की स्मृति बनी रहे, ये कृष्ण भावना में आपको जीवन में अनुभव होता है। नारद जी छोटा 5 वर्ष था, भक्तों का संग किया, माँ को सांप ने काटा, मर गया, का भगवान ने अनुग्रह किया है, कृपा की है। माँ के मरने पे छोटा बच्चा ऐसे दुखी नहीं हुआ कि भगवान की कृपा है। ये है वास्तव में साधु संग और हरि कथा का प्रभाव, कि कितना भी विपरीत परिस्थिति आए, संकट आए, तो भी भगवान की कृपा ही उसको मानता है, उसको भगवान की कृपा मानता है। इसलिए भगवान की कृपा सदा बरस रही है, उसका लाभ लेना हमारे जीवन का लक्ष्य है। सो कुंती महारानी की प्रार्थना के इस 25वें श्लोक का आज पाठ हुआ। अभी किसी का कोई जिज्ञासा है या प्रश्न है तो पूछिए। नेट आपका नेट कोई है क्या? ये नेट मेरा रिकन कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, बाद में शाम को लगाएंगे, कुछ परेशानी होनी नहीं चाहिए। कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, कई बार ना हम पाठ के लिए बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता, हम ज़बरदस्ती अपने आप को कोशिश करते हैं कि नहीं भगवान के चरणों में बिठाना है, तो कभी भाव से नाम नहीं लें, क्योंकि मैंने किसी से सुना था कि हमेशा भगवान का नाम जब भाव से लेते हैं ना तभी उसका फल लगता है, अगर बिना भाव के लेते हैं तो उसका फल भी भगवान मतलब एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मुझे इस विषय में आपसे पूछना। क्या नाम है आपका? योगिता। योगिता।
योग्यता, हाँ तो योग्यता होगी तभी भगवान प्राप्त होंगे। बिना योग्यता के आपको, आप प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहो तो कोई सब मिल सकते हो, या जितने बैठे कोई मिल सकता है? ऐसा व्यक्ति जो उसको जानता है और आप योग्य हो उससे बात करके मिलने के, तब मिल सकते हो। ऐसे भगवान से मिलने के लिए भी योग्यता चाहिए। परंतु आपके प्रश्न का उत्तर ये है, भाव से नाम लें या अभाव से लें, बड़े ध्यान से लें या ऐसे हंसते हुए लें, मजाक में लें या गिरते हुए अचानक मुख से निकल जाए, भगवान का नाम अपना फल देगा, ऐसा शास्त्र में लिखा है। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा हरिदास ठाकुर ने पूछा, महाप्रभु ये लोग तो भगवान का नाम लेते ही नहीं है, इनका उद्धार कैसे होगा? आपने अवतार इनके उद्धार के लिए लिया है। तो हरिदास ठाकुर कहता है, आप इतने दयालु हो, नाम तो छोड़ो, कोई कहे रथ के अंदर महिषी जा रही है और अचानक रथ गिर जाए और स्त्री मर जाए, तो भगवान रथ से रह लेंगे, महिषी से मर लेंगे, बोला इसने शायद राम कहा है, चलो इसको मुक्त कर दो। और मरता हुआ कोई मुसलमान भाई कहे कि अरे ये हराम है, तो भगवान हराम को हाय राम समझ लेंगे, उसको भी मुक्त कर देंगे। ये नाम आभास से इतना लाभ हो सकता है, तो जाने अनजाने में भगवान का नाम लें तो कौन सा फायदा तो होगा ही, परंतु भगवान का प्रेम प्राप्त होने में ये नाम जो बिना भाव वाला है वो प्रेम प्रकट नहीं करेगा, मुक्ति दिला देगा, संसार में सुख दिला देगा, प्रतिष्ठा दिला देगा, मान सम्मान दिला देगा, धन दिलवा देगा, मुक्ति तक दिलवा देगा, लेकिन भगवत प्रेम के लिए शुद्ध नाम की जरूरत है। तो जो हम नाम जपते हैं इसके 3 फल है। जब नाम भी जपते हैं साथ साथ में अपराध भी करते हैं, तो संसार में सुख मिलता है, नाम मिलता है, पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है और हम सुखी हो जाते हैं, परंतु भगवान का प्रेम नहीं मिलता। अगर अपराध नहीं करें और ऐसे टेढ़ा नाम जपें, चाहे संकेत में जपें या अचानक जपें, दुख में जपें, तो मुक्ति भी हो जाती है, बड़े संकट से बच जाते हैं, लेकिन भगवत प्रेम नहीं मिलता। तीसरा है शुद्ध भगवान का नाम लेंगे तब भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। परंतु हम तो सब भक्तों को उत्साह बढ़ाने के लिए एक उदाहरण देते हैं कि आपको ऑफिस में जाके काम करना है, घर में आपके बच्चा ठीक नहीं है, अस्पताल में है, आप अपनी ऑफिस की कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, ऑफिस का काम ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन आपका मन तो अपने बच्चे के चिंतन में है। उस दिन की तनख्वाह मिलती है कि नहीं मिलती है? आप गए थे, बैठे हैं, तनख्वाह तो मिलती ही है ना। ऐसे हम जब जप करने बैठते हैं, हमारा मन कहीं भटकता भी है, तो भगवान समझता है बेचारा ये क्या करेगा, लेकिन बैठा तो मेरे नाम लेने के लिए है ना, तो तनख्वाह तो मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए बैठना हर हाल में चाहिए, मन लगे न लगे बैठना चाहिए। और राधा गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं, हम इतने कृष्ण कॉन्शियस नहीं है जितना कृष्ण भगवत भक्त कॉन्शियस है। भगवान को हमारी चिंता ज़्यादा है, हमारे को भगवान की चिंता कम है। भगवान देखता है कि ये नाम, जो मेरा नाम तो मेरा जप रहा है, बस इसका दुर्भाग्य है कि अभी इसको मीठा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, रोगी है, लेकिन मैं तो जानता हूँ नाम तो मेरा ही जप रहा है ना। जैसे छोटा बच्चा अपने बाप का नाम नहीं जानता है, आ पापा पे पे पापा पी, ऐसे तोतला बोलता है तो भी पापा खुश होता है ना। नाम थोड़ी सा अच्छी तरह से ले सकता है, तो कैसे भी लो, नाम लो तो फिर लाभ ही लाभ है, हानि तो है नहीं। भक्तों के संग में शुद्ध नाम लेंगे तो भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेंगे, नहीं तो ये नाम भी हमारे को भगवान के निकट तो ले जाएगा। हरे कृष्णा। कई बार हम धार्मिक किताबों में भी, वैसे आप जैसे महान पुरुषों से भी सुनते हैं कि प्रारब्ध से भी मनुष्य को यश और सफलता मिलती है।
4 चीज़ें प्रारब्ध से हमारे साथ आती हैं। अच्छा जेकर हमारा प्रारब्ध है और स्वर्ग से लौटे हैं तो सुंदर रूप होगा, अच्छी विद्या होगी, अच्छे कुलम में जन्म मिलेगा और बड़ा पद प्रतिष्ठा सब कुछ होगा। और कोई नरक से दुखी आया है तो कुरूप होगा, रोगी होगा, कवट का चक्कर लगाता रहेगा और बहुत ही बड़ा नीच किसी कसाई के घर में जन्म मिलेगा। ये तो प्रारब्ध है। अब जो करेंगे वो आगे। प्रारब्ध हमारा कैसा भी हो, लेकिन भगवान की भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट बीज सबको नाश कर सकती है। प्रारब्ध को कैसे नाश करती है? अरे प्रारब्ध में किसी को जन्म मिला था बहुत ही नीच किसी कसाई के घर में, चंडाल के घर में, वो आ गया भक्तों के संग में करने लगा भक्ति, तो इसी जन्म में वो ब्राह्मण का कार्य यज्ञ कर रहा है। इसका मतलब प्रारब्ध इसी भक्ति से इसी कर्म में बदल गया ना। इतने सारे पाश्चात्य देश के लोग नशई, नशा भी करते थे, बुरे काम भी करते थे, हिप्पी थे, लेकिन प्रभुपाद के संग में आए, वो शुद्ध ब्राह्मण सन्यासी बन गए। अब तो वो पूजा नहीं कर रहे, लोगों का मार्गदर्शन कर रहे। तो इसी जन्म में प्रारब्ध बदल गया ना। भक्ति में ये शक्ति है कि प्रारब्ध को भी बदल देती। हाँ, प्रारब्ध में जन्म लिया है तो मृत्यु जरूर होगी, लेकिन फिर भी प्रारब्ध, ताली बजाएंगे भगवान के नाम के कीर्तन में तो हाथ की रेखाएं बदल जाएंगी। भगवान के सामने माथा टेकेंगे तो यहाँ जो ललाट में उल्टी रेखाएं वो सब सीधी हो जाएंगी। ये तो लाभ होना ही होना है भक्ति से। हरे कृष्णा।